हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन। ठीक है। अच्छा, अभी हमें दो कॉलम दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ द लीव दिया है मिलीमीटर में और नंबर ऑफ लीव्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर देखो दो कॉलम बना लिए जो मेरे को गिवन थे, लेंथ ऑफ द लीव्स और यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स। तो लेंथ ऑफ द लीव मेरे को यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है और नंबर ऑफ लीव जो मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ये मैंने दोनों कॉलम भर लिए हैं। ठीक है, बाकी कॉलम जो मुझे मीन निकालने के लिए ज़रूरी है वो मैंने वो भी बना लिया है। अब देखो, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हमारा जो क्लास है ना वो कंटिन्यूस नहीं है। कैसे? देखो, 126 के बाद सीधा 127 दे दिया है, 135 के पास 136 दे दिया है। तो हमें क्लास को क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो क्लास को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना होता है? जो लोअर लिमिट होती है ना उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड करेंगे। मतलब 118 में से 0.5 हम लोग माइनस करेंगे, तो ये 5711, तो ये कितना आ जाएगा? 117.5 और 126 में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, तो 126 और यहाँ पर हम लोग 0.5 ऐड करने वाले हैं, तो 5 6 2 and 1 126.5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी 127 में से 0.5 ऐड किया तो 126 हो जाएगा, 126.5 सॉरी, और 135.5 ऐड करने के बाद बन जाएगा 135.5। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्लास क्या बन जाएगा? 135.5 और ये बन जाएगा 144.5। ठीक है, ये बनेगा 144.5 और ये बनेगा 153.5। ठीक है, फिर अगला क्लास हमारा बनता है 153.5 और ये 162.5। फिर ये बनता है 162.5 और 171.5। नेक्स्ट इज 171.5 एंड 180.5। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया? क्लास को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम जो हमें भरना है वो है CF का। तो हमें पता है CF हम कैसे निकालते हैं? पहली वाली जो रीडिंग होती है फ्रीक्वेंसी की, हम वैसे ही लिख देते हैं और अगली रीडिंग को ऐड करते चलते हैं। मतलब 3 + 5 किया तो 8 + 9 किया तो 17 आ जाएगा, राइट। फिर 17 में 12 हमने ऐड किया तो 29 आ जाएगा, 29 में 5 ऐड किया तो 34 आ जाएगा। ओके, फिर 34 में हमने 4 ऐड किया तो 38 आ जाएगा और 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40। ठीक है, अभी n हम कैसे निकालते हैं? ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, 3 + 5 + 9 + 12 + 5 + 4 + 2, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। और देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लास्ट वाली 40 है, मतलब हम सही है क्योंकि ऐड करने के बाद लास्ट में 40 ही आता है। ठीक है, ओके। अब हमें क्योंकि मीडियन निकालना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम मीडियन का फॉर्मूला लिख दें। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट क्लोज करके हमें H डालना होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए? देखो, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें से हमें n तो ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। n हमें 40 मिल चुका है, तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। n/2 मतलब 40/2 मतलब 20 आ गया। तो जो n/2 होता है ना उसके थ्रू हमें क्लास मीन क्लास चुनना होता है, सॉरी मीडियन क्लास चुनना होता है। तो देखो, हमारा n/2 20 आया है, तो अभी हमें CF में से ऐसी क्लास CF में चुननी है जो कि क्या होगी? 20 से जस्ट बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें CF के कॉलम में तो हमें 20 से जस्ट बड़ी वाली रीडिंग कौन सी मिलती है? ये 29 मिलती है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब मीडियन क्लास में जो क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा होता है एल। तो मतलब एल यहाँ पर कितना है 144.5 और क्लास में जो डिफरेंस होता है वो हमारा एच होता है। मतलब 153.5 माइनस 144.5 कर लो, तो कर लेते हैं 153.5 और 144.5 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0,900। तो ये कितना आ गया 9 आ गया, राइट। तो 9 मेरा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर h इज़ इक्वल टू 9 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब जो मेरा क्लास है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेरा f हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर f इज़ इक्वल टू 12 लिख दिया, ठीक है। उसके जस्ट पहले वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए। मतलब ये जो 17 है ये मेरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो CF इज़ इक्वल टू 17, ठीक है। तो हमने सब चीज़ें निकाल ली। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। हम लिखेंगे मीडियन इज़ इक्वल टू, देखो क्या आता है सबसे पहले आता है एल। एल हमारा कितना है 144.5 प्लस n/2 किया हमने तो कितना आएगा n/2 20 आता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 20। CF कितना है 17 और F कितना है 12, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर H आ जाएगा। H हमारा कितना है 9 है, तो 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। सेम चीज़ को जस्ट एक बार और लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दें। 20 माइनस 17/12 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीड करते हैं 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3 बचा, 12 हो गया और यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। कटिंग करेंगे 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 3/4 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4, ठीक है। तो ये होगा 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करना है। चलो कर लेते हैं। 9 को 4 से डिवाइड किया, 2 ज़ा ले लिया, 1 बचा, डेसिमल डाला, फिर से 2 ज़ा लिया तो 8 आ गया, 2 बचा, 0 हो गया, 0 लगाया तो 20 हो गया, तो 5 ज़ा, तो ये 20 0 तो हमें 2.25 आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.25। दोनों को ऐड करना है, 144.5 में 2.25 को ऐड करना है, 144.5 में ऐड करना है 2.25 को, 5 7 6 4 एंड 1 146.75 क्या आएगा 146.75 mm। तो ये हमारा क्या आ गया मीडियन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।